ऋग्वेद में हमें यूनिवर्स की सृष्टि से जुड़ी एक इंटरेस्टिंग थ्योरी मिलती है। इसे हम ऑफ क्रिएशन या फिर नसाद या शुक्ता के नाम से जानते हैं। तो ऋग्वेद के अनुसार इस यूनिवर्स में पहले कुछ भी नहीं था, न मैटर था, न स्पेस था और न ही समय था। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा था। लेकिन फिर एक दिन प्लाज्मा जैसी कोई फ्लूइड यूनिवर्स के चारों तरफ तेजी से फैलने लगा। देखते देखते ये हर तरफ फैल गया और इसने मैटर का फॉर्मेशन किया, जिसने बाद में यूनिवर्स के अलग अलग ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने में मदद की। एक लंबे समय बाद यूनिवर्स में लाइफ फॉर्म इवॉल्व होना शुरू हुआ और हम इंसान भी इसी एवोल्यूशन के रिजल्ट के तौर पर आए। तो अगर आप हर एक पॉइंट पर फोकस करते हैं तो नसादिया सुक्ता कुछ बिग बैंग थ्योरी की तरह ही साउंड कर रहा है। साल 1931 में जॉर्जियस लेमेट्री के द्वारा दी गई बिग बैंग थ्योरी आज यूनिवर्स के क्रिएशन को एक्सप्लेन करने वाली सबसे मशहूर थ्योरी है। इस थ्योरी के अनुसार आज से करीब 1380 करोड़ साल पहले हमारा ये पूरा यूनिवर्स एक सिंगुलरिटी में समाया हुआ था। उस समय यूनिवर्स में मैटर, स्पेस और टाइम जैसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता था। फिर एक दिन इस सिंगुलरिटी में एक्सप्लोजन होता है और इसी के साथ यूनिवर्स में मैटर का एक्सपेंशन होने लगता है। इस मैटर ने गैलेक्सीज, स्टार्स, प्लैनेट्स और यूनिवर्स के लिटरली हर एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया था और इसका एक्सपेंशन अब भी लगातार चल रहा है। आज से करीब 457 करोड़ साल पहले सोलर नेबुला से हमारा सोलर सिस्टम बना था और 454 करोड़ साल पहले धरती का निर्माण हुआ था। साइंटिस्ट की माने तो धरती पर लाइफ का पहला सबूत करीब 377 करोड़ साल पुराना है, जबकि करीब हम इंसान आज से करीब 3 लाख साल पहले ही आए हैं। दोस्तों, जब बात साइंस वर्सेस रिलीजन की आती है तो ये दोनों हमेशा एक दूसरे के खिलाफ जाते हुए नजर आते हैं। लेकिन बिग बैंग थ्योरी को देने वाले जॉर्जी लेमेट्री बेल्जियम में कैथोलिक चर्च के पृष्ठ हुआ करते थे। हालांकि उनका हमेशा से ही साइंस में बहुत ही दिलचस्पी था। वैसे क्या आप जानते हैं कि क्रिश्चियनिटी के अनुसार ये यूनिवर्स आखिर कैसे बना था? बाइबल की बुक ऑफ जेनेसिस में यूनिवर्स के क्रिएशन के बारे में 2 कहानी मिलती है, जिन्हें जेनेसिस 1 और 2 कहा जाता है। जेनेसिस 1 में बताया गया है कि गॉड ने इस यूनिवर्स को 6 दिनों में बनाया था। पहले दिन गॉड ने लाइट का क्रिएशन किया था, दूसरे दिन आसमान को बनाया, तीसरे दिन डेजर्ट्स, ओशन और प्लैनेट्स बनाए गए थे और चौथे दिन सूरज, चांद और सितारे। 5वें दिन गॉड ने सबसे पहले ओशन में रहने वाले क्रीचर्स को बनाया और फिर हवा में उड़ने वाले क्रीचर्स का फॉर्मेशन हुआ। 6वें और आखिरी दिन में जमीन पर रहने वाले जानवरों को बनाया गया था और अंत में गॉड ने एडम और ईव नाम के 2 इंसानों को बनाया था। जेनेसिस 2 की कहानी एडम और ईव से शुरुआत होती है, जिनके रहने के लिए गॉड ने गार्डन ऑफ ईडन का क्रिएशन किया था। इस्लाम में भी हमें यूनिवर्स के क्रिएशन की कुछ ऐसी स्टोरी सुनने मिलती है। द होली कुरान के अनुसार अल्लाह ने इस यूनिवर्स को 6 दिनों में बनाया था। हालांकि इन 6 दिनों का मतलब हमारे नॉर्मल दिनों जैसा बिल्कुल नहीं है। कुरान में इसके एक दिन को धरती के 50,000 ईयर्स के बराबर बताया गया है। चलिए अब बात करते हैं हिंदुइज्म की। दोस्तों, हिंदू धर्म में यूनिवर्स के क्रिएशन को बहुत ही नॉर्मल इवेंट के रूप में शो किया गया है। एंशिएंट हिंदू टेक्स्ट के अनुसार हर एक यूनिवर्स एक ब्रह्मा के जन्म के साथ क्रिएट होता है और उनकी मृत्यु के साथ ही उसका विनाश हो जाता है। हम जिस यूनिवर्स में रहते हैं वो एकमात्र यूनिवर्स नहीं है, बल्कि सृष्टि में इनफाइनाइट यूनिवर्स है और हर एक यूनिवर्स का क्रिएशन एक ब्रह्मा करते हैं। ब्रह्मा का जन्म भगवान विष्णु की नाभि से ग्रो होने वाले लोटस से होता है और हर एक ब्रह्मा की उम्र 100 साल की होती है। लेकिन ये 100 साल इंसानों के 100 सालों से कहीं ज्यादा है। हिंदुइज्म में धरती पर लाइफ को 4 युगों में डिवाइड किया गया है, जो कि है सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कली युग। इन 4 युगों की टोटल लेंथ 4.32 मिलियन ईयर्स यानी करीब 43 लाख ईयर्स की होती है और ऐसे 1000 युग बीत जाने पर ब्रह्मा का एक दिन पूरा होता है। और यहाँ मैं रात के समय को कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, रात के लिए अलग से 1000 साल ऐड करने होंगे। इसका मतलब 4.32 मिलियन ईयर्स को 1000 नहीं बल्कि 2000 से मल्टीप्लाई करना होगा और जिसका रिजल्ट निकलेगा 8.64 बिलियन ईयर्स, जिसमें ब्रह्मा का एक दिन होता है और ब्रह्मा के एक साल में 360 दिन होते हैं। मतलब अगर हम टोटल कैलकुलेशन करें तो ब्रह्मा की टोटल एज 311.04 ट्रिलियन ईयर्स होती है और इसी के बाद यूनिवर्स का अंत हो जाता है। तो हिंदुइज्म के अनुसार अभी हमारे यूनिवर्स को बने 155.5 ट्रिलियन ईयर्स ही हुई है, यानी कि अभी भी यूनिवर्स की 50% लाइफ बची हुई है। अब जरा सोचिए कि साइंस के अनुसार यूनिवर्स को बने सिर्फ 13.8 बिलियन ईयर्स ही हुए हैं और हिंदुइज्म में इसे 155.5 ट्रिलियन ईयर्स बताई जा रही है। साइंस वर्सेस रिलीजन की डिबेट इसी पॉइंट पर शुरू होती है। अब सवाल उठता है कि हमें साइंस को मानना चाहिए या फिर रिलीजन को। साइंस नॉलेज को एक्वायर करने का एक ऐसा तरीका है जिसमें हर चीज ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड होती है, जबकि रिलीजन एक सिस्टम का बिलीफ होता है जिसमें एक ग्रुप एक भगवान को मानते हुए कुछ बिलीफ्स को डेवलप करते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, हमारे पास किसी भी चीज को प्रूव करने के 2 तरीके मौजूद है। पहला तो उसका सबूत होना और दूसरा उस पर बिलीव कर लेना। यहाँ मैं आपको साफ कर दूं कि इस वीडियो का मकसद किसी के रिलीजन बिलीफ को ठेस नहीं पहुँचाना है, लेकिन साइंस हमें जो बताता है
है और प्रूफ के आधार पर होता है। अगर हमारा यूनिवर्स 13.8 बिलियन ईयर्स पुराना है तो हमें इसके सबूत और इस नंबर तक पहुंचने की प्रोसेस को क्लियरली एक्सप्लेन किया गया है। लेकिन अगर हम सिर्फ किताबों में लिखी गई बातों को मान रहे होते तो इसका कोई सबूत हमें रियल लाइफ में देखने को नहीं मिलता है। रिलीजन इज सिंपली बेस्ड ऑन रिलीजियन बुक्स जो अभी तक कुछ हजार साल पहले ही लिखी गई है। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि ज्यादातर रिलीजन में बताई गई नॉलेज को एक लंबे समय तक माउथ टू माउथ कॉन्वर्सेशन और टीचिंग के थ्रू ही संभाल कर रखा गया है। आई गेस वीडियो को यहाँ तक देखने पर आप साइंस को ही अल्टीमेट विनर मान रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। 17th सेंचुरी में अगर गैलीलियो ने आसमान की ओर अपना टेलीस्कोप नहीं घुमाया होता तो शायद साइंस के लिए ये यूनिवर्स 2-3 प्लैनेट्स तक ही लिमिटेड होता। आज से 100 साल पहले तक हम इंसान मिल्की वे को ही पूरा यूनिवर्स मानते थे जो सिर्फ 1 लाख लाइट ईयर में फैला हुआ है। लेकिन आज हम जानते हैं कि हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स 93 बिलियन लाइट ईयर से भी ज्यादा डायमीटर का है। जिस मल्टीवर्स का अंदाजा साइंस 21st सेंचुरी में लगा रही है उसके बारे में एंशिएंट हिंदू टेक्स्ट में इसका क्लियर एक्सप्लेनेशन मिलता है। साइंस के अनुसार यूनिवर्स 13.8 बिलियन ईयर्स पुराना है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट ऐसा भी मानते हैं कि हमारा यूनिवर्स 20 बिलियन साल से भी ज्यादा पुराना है। ये सिर्फ बिलीफ नहीं बल्कि यूनिवर्स की कई गैलेक्सीज और सुपरमैसिव ब्लैक होल्स की स्टडी के बाद ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद हमें आने वाले सालों में हमारे ब्रह्मांड से जुड़ी नॉलेज में बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। कहने का मतलब ये है कि जैसे साइंटिफिक नॉलेज बढ़ रही है वैसे वैसे हम उन बातों को जान पा रहे हैं जो रिलीजन में पहले से ही लिखी हुई है। यूनिवर्स के क्रिएशन को लेकर हमें किस पर बिलीव करनी चाहिए ये मैं आप पर छोड़ता हूँ और इस बारे में आपकी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत